हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आपको वास्तविक संख्या चैप्टर 1 के सारे प्रश्नावली बता चुके हैं और ये चैप्टर 2 बहुपद है, जिसका प्रश्नावली 2.1 जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरी बताए हैं और आज आपको मैं प्रश्नावली प्रश्नावली आज 2.2 बताने वाले हैं। साथ में इसमें कुछ फार्मूला जो है उसको बताने वाले हैं जिससे आप बनाइएगा। ठीक ना? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे कि ये प्रश्नावली 2.2 जो है वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं है, हम सिखाते हैं, डायरेक्ट दिमाग में उतारते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और उसके बाद कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बाबू, उससे पहले आपको बता चुके हैं कि बहुपद को कैसे पहचाने। बहुपद में कितने पद होते हैं पद के अनुसार, फिर घात के अनुसार बहुपद रेखिक होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है। ठीक, आज हम द्विघात बहुपद के सवालों को हल करेंगे और कुछ फार्मूला को बताते हैं, उसके बाद सवाल पे हम चलते हैं। चलिए देखिए बाबू, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछे ना, व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बाबू पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक ना? ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। याद रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, दोस्तों द्विघात बहुपद के अगर आपको शुनकों की संख्या पूछे तो याद रखिएगा, लिखिए द्विघात बहुपद की शुनकों की संख्या आपसे पूछे तो कितना होता है। द्विघात बहुपद की शुनकों की संख्या आपसे पूछे तो बाबू 2 होता है। कितना होता है? 2। द्विघात बहुपद की शुनकों की संख्या क्या होता है? 2 बाबू, जिसे इसके शुनकों को जिसे अल्फा और बीटा से व्यक्त करते हैं। द्विघात बहुपद की शुनक कितना होता है बाबू? 2 होता है। और दोनों शुनकों को किन के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एक अल्फा और एक बीटा के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक ना? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता चल गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और द्विघात बहुपद की शुनकों की संख्या कितना होता है? 2। और उनके शुनकों को अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त करते हैं। तो द्विघात बहुपद के शुनक किस में व्यक्त करते हैं? तो अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा, एक सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं बाबू? अल्फा। और इसको बोलते हैं बीटा। ये नाम याद रखिए। ठीक ना? अल्फा और बीटा के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसको अल्फा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, द्विघात बहुपद में शुनक निकालने के बाद शुनकों का योग निकालना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। द्विघात बहुपद में बाबू शुनकों का योग, मतलब जब द्विघात बहुपद में 2 शुनक होता है ना, उनके जोड़ने पर क्या होता है बाबू? देखिए, शुनकों का योग जोड़ने पर क्या होता है? माइनस एक्स का
गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद आपको पता है क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इनके शून्यक क्या होता है बाबू? अल्फा और बीटा, इनके दो शून्यक होते हैं। क्या होता है इनके शून्यक? अल्फा और बीटा। ठीक ना, अल्फा और बीटा इनके दो शून्यक है। ठीक, ये दोनों इसके शून्यक है। तो देखिए बाबू, शून्यकों का योग माइनस एक्स से गुणांक, माइनस एक्स से गुणांक मतलब देखिए आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि गुणांक क्या होता है? जो जो चर संख्या होता है, चर होता है, उसके बगल वाले जो अचर रहता है वही क्या होता है? गुणांक कहलाता है। ये बी, तो एक्स से गुणांक मतलब बी हो गया, और एक्स से गुणांक मतलब ए हो गया। तो चलिए इससे क्या होता है? सिद्ध होता है क्या? शून्यकों का योग मतलब शून्यक क्या होता है? इसको अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त करते हैं ना। तो देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? देखिए माइनस एक्स से गुणांक, तो एक्स से गुणांक क्या है? बी, तो यहाँ पे माइनस बी हो गया बटा एक्स से गुणांक क्या है बाबू? ए, तो यहाँ पर ए हो गया। इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल गया, ये इसको याद रखिएगा। क्या हो गया? द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग, इसको क्या बोलेंगे? शून्यकों का योग। शून्यक जोड़े ना, इनके शून्य क्या निकलता था? अल्फा और बीटा, तो दोनों को जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ दिए क्या हो गया? माइनस बी वाई ए। तो माइनस बी वाई कैसे हुआ? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स का गुणांक होता है ना, तो गुणांक मतलब जो चर है उसके बगल वाले जो अचर संख्या होता है वही होता है गुणांक। तो देखिए एक्स के बगल में बी है तो बी, एक्स के बगल में क्या है? ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस बी बाय ए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। फिर देखिए, फिर शून्यकों का गुणनफल दूसरा याद रखिए, शून्यकों का गुणनफल मतलब गुणा करने के लिए होता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बाबू अचर पद, क्या होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए बाबू यहाँ पे तो शून्य का गुणनफल कर रहा है, तो द्विघात बहुपद में शून्यक अल्फा और बीटा होता है दो, तो दोनों को गुना कर दे, अल्फा और बीटा दोनों गुना कर दिए तो क्या हो गया? अचर पद। देखिए बहुपद में अचर पद, अचर पद ये हो गया सी। ठीक ना, तो सी हो गया, एक्स का गुणांक क्या है? ये, तो यहाँ पे ए हो गया। तो देखिए फॉर्मूला दूसरा भी निकल के आ गया, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर बट बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? सी वाई, यही ना शून्य गुणनफल मतलब अल्फा बीटा निकलता है, तो शून्य का गुणनफल हो गया मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? सी वाई ए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर बाबू एक नोट रखिए, आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा, ठीक न है, मतलब शून्यकों का योग तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल दिया हो, क्या हो बाबू? दिया हो, और आपसे पूछे क्या? द्विघात बहुपद। क्या पूछे? द्विघात बहुपद। आपसे क्या पूछे? द्विघात बहुपद। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर होता है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं बाबू। द्विघात बहुपद निकालने के कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? देखिए, तो अगर दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना।
अगर आपके पास शुनकों का योग दिया हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हो, और शुनकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हो, सॉरी, अगर शुनकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शुनकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला का यूज करके आगे हम सवाल बनाएंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये द्विघात बहुपद संबंधित कुछ फॉर्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट थे। चलिए आपको त्रिघात बहुपद के बारे में बताते हैं। वैसे तो त्रिघात बहुपद में मैट्रिक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर पूछे तो आप क्लियर रहेगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए देखिए बाबू, अगर आपसे पूछे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, आपसे पूछे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछे बाबू, तो क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें बाबू a इज नॉट इक्वल 0 होता है। क्या होता है? a बराबर 0 अगर नहीं होगा एक सेकेंड, a इज नॉट इक्वल 0 मतलब a का मान 0 नहीं होगा। याद रखिए, ठीक ना। अगर a का मान 0 हो गया तो क्यों तो हट जाएगा, तो त्रिघात बहुपद नहीं निकालेगा। इसलिए द्विघात बहुपद में भी a बराबर 0 नहीं होगा, याद रखिए। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसमें भी अगर आपसे पूछे त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होता है, तो वो त्रिघात बहुपद का शून्यक बाबू क्या होता है, देखिए त्रिघात बहुपद की शून्यक की बात करें तो इसका शून्यक कितना होता है? शून्यक 3 होता है। कितना होता है बाबू? त्रिघात बहुपद में शून्यक कितना होता है? 3। और इससे बाबू मतलब इनके शून्यकों को अल्फा, बीटा एवं गामा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, याद रखिए। किया जाता है, कोई दिक्कत? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया बाबू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a इज नॉट इक्वल 0 होता है। ठीक ना। त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होता है? 3 होता है। उनके शून्यकों को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा। चलिए इसमें भी कुछ फॉर्मूला बनता है, इसको याद कर लेते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद में बाबू अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को हम योग निकालते हैं, जोड़ते हैं, तो इसके मान होता है बाबू -b/a, याद रखिए। ठीक, त्रिघात बहुपद में ये सब याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है। फिर सेकेंड नंबर देखिए, अगर 2 करके लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इनका मान हो जाता है बाबू c/a। क्या हो जाता है? c/a। अगर तीनों का गुणनफल निकालते हैं अल्फा, बीटा और गामा, तो इनका हो जाता है -d/a। त्रिघात बहुपद में ये फॉर्मूला बनता है। कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला के याद रखिएगा, सवाल बन जाएगा। ठीक ना। आपको इतना जितना फॉर्मूला बताए हम, वो सब फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब फॉर्मूला आपको बता दिए। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सवाल पे जाते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.2 है और इनके प्रश्नों को हम हल करके देखते हैं। चलिए देखिए ये सवाल हो गया प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी गणित का है। ठीक ना। चलिए सवाल हल करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है बाबू, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसमें भी जांच करना है, पहले शून्यक निकालना है फिर जांच करना है।
ठीक, चलिए पहला सवाल लेते हैं। देखिए देखिए बाबू, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इनका शून्य निकालना है, ठीक ना। तो चलिए कुछ नहीं करिए, आप क्या करिए बाबू, कुछ नहीं करिए, इनका क्या करिए, पहला और लास्ट का गुना करिए। पहला और लास्ट का क्या करिए, गुना करिए। तो पहला और लास्ट का गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 है और 8 का एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर। आप ये 8x स्क्वायर को दो भाग में तोड़िए, ठीक ना। जो आया गुना करके फर्स्ट और लास्ट के जो गुना किए उसको गुना करने के बाद इस गुनने वाले संख्या को दो भाग में तोड़िए, ठीक ना। तो तोड़ेंगे तो कितना आता है, 2 से 4, मतलब देखिए 2x और 4x, मतलब दो दूनी 2 चौका 8, x स्क्वायर, मतलब 8x स्क्वायर हो जा रहा है। तो आपको ऐसे ही तोड़ना है बाबू, जैसे कि गुना करके हमें ये दोनों लास्ट और फर्स्ट वाले गुना के संख्या के बराबर आ जाए और फिर जोड़ या घटाव करने के बाद हमें बिचला के बराबर आ जाए, ठीक ना। तो देखिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप एक सवाल सही से सीख लेते हैं तो बाकी सवाल आप खुद बना लीजिएगा, भले टाइम लगे, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए और सवाल को सीखिए। देखिए तो इसको तोड़ेंगे बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x, यहाँ पे प्लस देंगे। देखिए बताएंगे आपको, ये तो समझ गए ना आप। तो क्या करना है नहीं करना है ये तो समझ गए। फर्स्ट और लास्ट के गुना करना है, फिर इसका दो भाग में तोड़ना है, बिचला के बराबर लाना है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस दिए, यहाँ प्लस दिए, क्यों, क्योंकि देखिए 4 में से 2 घटेगा, -4 में से 2 प्लस घटेगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ गया, ठीक ना। फिर -4 -2 गुना होगा तो -4 -2 गुना करने पर -8x स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि दोनों गुना करने पर -8x स्क्वायर आता है ना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप देखिए जितना हो सके संभव इसको तोड़ लीजिए। पहले आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए इसमें x गुने x है, 2 बार लिख लिए, माइनस, इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने x हो गया, यहाँ पे प्लस, तो 2 गुने x माइनस, यहाँ पे 8 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। मतलब आपको बताने के लिए ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये सवाल के बाद हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक ना। आपको बताने के लिए ये वाला प्रोसेस किए हैं, ठीक, जिससे आप समझ सके। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम तोड़ लिए, ठीक है बाबू, जितना हो सके उसका गुणनफल कर लिए। और याद रखिएगा ये यहाँ पे 2 बॉन्ड बनता है, इसके और इसके बीच कॉमन लीजिए, इसके और इसके बीच कॉमन लीजिए, ठीक ना। वैसे जो दोनों में हो वो कॉमन कहलाता है, उसको हम बाहर रखेंगे और बाकी संख्या के ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसका मतलब x बाहर रह जाएगा, एक x बाहर इधर आ गया, तो इधर x निकल गया तो एक x बचा, यहाँ पे x हो गया। इधर बाबू देखिए ये x वाला तो कॉमन आ गया है, तो इधर 2 और 2 मतलब 2 दूनी 4 और माइनस है तो -4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, और ये दोनों में देखिए कौन कॉमन है, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब 2 आ रहा है, x तो है नहीं इसमें, इसका मतलब 2 इसमें भी है 2 इसमें है, तो ये 2 बाहर निकल गया। अब बाकी जो भी संख्या होगा उसको क्या रखेंगे, अंदर रखेंगे, तो ये x बच गया सर, तो x अब माइनस, इधर देखिए ये 2 निकल गया था तो इधर 2 को 2 बचा है, 2 दूनी 4। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए बाबू अगर ये और ये दोनों बराबर आ गया तो समझिए कि हमारा सवाल सही बन गया है, ठीक। चलिए तो इधर बाबू हो गया, देखिए x -4, एक दोनों में से एक ले लेंगे, इधर देखिए x +2, x +2, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए x-4 और x+2 आया है, तो हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य वो संख्या होता है जो दी हुई संख्या को में मान रखने पर उसका मान 0 हो जाता है। इसका मतलब इसके बराबर हम 0 रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए x-4 बराबर 0 रखेंगे तो बाबू क्या आ जाएगा, x माइनस है तो प्लस में 4 आ जाएगा। इधर बाबू क्या था, फिर x+2 बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में 2, ठीक। तो शून्य के बराबर क्या हो गया बाबू, शून्य के बराबर हो गया, एक आ गया 4 और एक आ गया -2, ठीक ना। ये हमारा हल हो गया। तो देखिए एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, यही ना, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो आप देखिए हम जांच करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया सवाल, ये सवाल आपको समझ में आया ना। दोनों को पहला और लास्ट गुना किए और गुना करने के बाद इस गुनने वाले संख्या को 2 भाग में तोड़े जिससे पिछला के बराबर आ जाए जोड़ या घटाव करने पर। फिर इसको जितना हो सके उतना गुणनफल के रूप में तोड़ दिए और जो दो दो के कॉमन आए, मतलब जो दोनों में कॉमन आए उसको बाहर निकालिए, बाकी संख्या को ब्रैकेट के अंदर रखे, सेम पर क्या किए। और ये दोनों दो इसका शून्यक है तो इसका शून्यक है, मतलब इसके बराबर 0 रखेंगे तब मान निकलेगा। तो x-4 और 0, तो x बराबर कितना आ गया 4, फिर x+2 बराबर 0, तो प्लस है तो -2, तो शून्यक निकल गया 4 और -2। इसका मतलब पहला अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। हम जांच कर लेते हैं, मतलब सत्यता का जांच करना है ना, जांच। देखिए बाबू, अगर शून्यकों का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो हमें देखिए अल्फा कितना निकला है 4 प्लस बीटा कितना है -b, ठीक है। इसका मान क्या होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पे बहुपद क्या है, लिख लेते हैं बहुपद पहले बाबू, वो तो उस पेज में है तो हम इधर लिख लेते हैं x² - 2x - 8, यही है ना। देखिए सवाल यही है ना, x² - 2x - 8। कोई दिक्कत, तो लिख लिए ये बहुपद है तो इसमें -b। तो ये देखिए ये इसके बगल में कुछ है, इसका मतलब a हुआ, इसके बगल में क्या है b होता है ना, तो b मतलब 2 है और ये c हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए फार्मूला माइनस लगा है तो माइनस, इधर -2 हो गया, b का मान -2 है ना, बट्टा में a का मान कुछ नहीं, बगल में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक। अब देखिए 4 में से 2 घट है तो इसका मतलब 2, और यहाँ पर भी देख लीजिए ये माइनस है और ये माइनस +2, तो देखिए दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब सही है, ठीक। फिर एक भी गुना करके जांच लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, c/a। तो देखिए अल्फा और बीटा 4 गुने -2 ये है ना, इसका मतलब देखिए c का मान क्या है -8 है, तो -8 बटा कुछ नहीं तो 1, ये दोनों गुना करेंगे तो -8 और ये भी -8, मतलब एक तो छुपा रहता है भूत प्रेत के जैसे, ठीक ना। तो ये भी बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा सवाल सही है और जांच भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको सवाल में समझने में, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगर यहाँ पे आपको समझ में ना आए तो इसके बगल में कुछ नहीं, तो इसका मतलब a बराबर हो गया 1, अगर बगल में b है तो b का मान हो गया -2 और ये है c -8। ये पहले हो सके तो उतार के रख लीजिएगा, फिर ये बताइए बनाइएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बाबू दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल है 4x² -4s + 1, ठीक है। तो दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल देख लीजिए बाबू, 4s²
माइनस, एक सेकेंड सवाल देख लेते हैं, माइनस 4s + 1, माइनस 4s + 1, यही सवाल है, ठीक ना। 4s² माइनस 4s + 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल लिख लिए, 4s² माइनस 4s + 1, ठीक। फिर इनके देखिए बाबू फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 4s² + 1 से गुना करेंगे तो गुना करके 4s² आया, ठीक ना। अब 4x² के तोड़ेंगे तो बाबू 2s और 2s आएगा ना गुना में, तब ना 2 दूनी 4s² आएगा, ठीक ना। तो देखिए हमारा मान निकल गया, तो इसको देखिए 4s² माइनस इसको तोड़ देंगे 2s, फिर माइनस से रखेंगे तब ना माइनस माइनस मिलकर +4 आएगा, तो -2s, यहाँ पे +1 है, इसको पहले डिलीट करते हैं। ये समझ में आ गया आपको, ठीक ना। देखिए ये माइनस से माइनस मिलकर +4s से आएगा, ठीक ना, इसलिए माइनस दिए। ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ प्लस कब माइनस लगेगा, ठीक। अब देखिए बाबू आपको ये तो हम पहले तोड़ के बता दिए थे, कॉमन लेना है, तो इसको भी अगर बार बार हम करेंगे ना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट आप बनाते हैं। देखिए ये 2 है और s है, 2 और s इसमें भी छुपा हुआ है, तो इसका मतलब 2s कॉमन आएगा, 2 से कटे है ना 4, ठीक ना। तो देखिए 2s अगर हम बाहर लिए तो 2 आया, तो इधर आ गया 2s, तब ना 2 दूना 4 होगा, ठीक ना। ये 2s यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस है तो -1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर यहाँ पे -1 लेंगे तभी तो ये दोनों सेम उतर जाएगा, आएगा और बराबर होगा, तो 2s - 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले हम बता दिए कैसे तोड़ना है, ठीक ना। देखिए गुना करने के बाद हमें ये दोनों के बीच में कॉमन है, तो कॉमन पूरा होना चाहिए। ये दोनों के बीच में हम पहले करते हैं, फिर ये दोनों के बीच में करते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4s² -2s आ गया, ठीक। फिर 1 से इसको गुना करेंगे तो -2s और माइनस माइनस +1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इधर 2s - 1 दोनों सेम है, ये बराबर हो गया, और 2s - 1 सेम है, 2s - 1, ठीक ना। चलिए अगर ये शून्य है तो गुणनफल बराबर 0 होगा, क्योंकि मान रखने पर 0 होता है, इसलिए इसके बराबर 0 रख देते हैं। तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा बाबू, माइनस है तो 1, s बराबर कितना आ जाएगा 1/2, और दोनों सेम है तो दोनों बराबर ही आएगा, इसीलिए शून्य के बराबर क्या हो गया 1/2 और 1/2, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक ना। क्योंकि दोनों बराबर है, एक निकाले तो एक तो फिर वही आएगा ना, तो शून्य के बराबर क्या हो गया 1/2 और 1/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप इनका जांच कर लेते हैं, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक ना, क्योंकि एक पहला अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। देखिए पहले सवाल लिख लेते हैं, देखिए 4s² है माइनस 4s है प्लस 1 है, तो यहाँ पर अगर मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, निकाल लीजिए। b बराबर क्या हो जाएगा -4, पहले निकाल के रख लीजिए। और c बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए बनाते हैं, जांच करते हैं। अल्फा बीटा बराबर देखिए 1/2 निकला है, तो एक बार जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो अल्फा 1/2 निकला है, प्लस बीटा भी 1/2 निकला है। यहाँ आप देखिए -b, तो -4 है, तो माइनस और इधर -4, ठीक ना। b में माइनस लगाए, मान में माइनस लगाए, बट्टा में क्या आ जाएगा बाबू, एक मान कितना है 4। देखिए इसको लघुत्तम लिए तो 2 आया, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 1, 1 हो गया, ये हो गया -4/4, माइनस माइनस मिलकर प्लस, बटा 4/4 हो गया, ये 2/2 हो गया, ये 4/4 हो गया, मतलब कट गया, तो क्या आएगा बाबू 1 बराबर 1, इसका मतलब सही हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सही हो रहा है, ठीक ना, ये हो गया। फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए अब गुणनफल निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होता है,
तो गुना करिए 1/2 अल्फा का मान गुने 1/2 बीटा का मान भी। तो सी बाई ये कितना है, सी बाबू देखिए 1 है और 1 मान 4 है, 1/4 हो गया। ये भी गुना करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4, ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब सही है सवाल, ये जांच हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला सवाल लिखते हैं। देखिए बाबू तीसरा सवाल है 6x² - 3x - 7, ठीक ना। देखिए तीसरा सवाल क्या है बाबू, 6x² - 3 - 7x, यही सवाल है। 6x² - 3 - 7x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6x² - 3x - 7, इसको बाबू जो घात है उसके बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो देखिए 6x² माइनस यहाँ भी 7x आ जाएगा -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर इन दोनों को गुना करेंगे, फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों को गुना करते हैं ना, तो 17 का 18 आया x²। तो 18 को 2 भाग में तोड़ना है, 18 को कितने भाग में तोड़ना है, 2 भाग में, तो 2 भाग में तोड़ना है और तोड़ के हमें 7 लाना है। तो देखिए बाबू 9x और 2x, देखिए अगर 9 माइनस में रखेंगे इसको प्लस में रखेंगे बाबू, तो 9 में से 2 जाएगा तो -7 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 भी आ रहा है, इसका मतलब 9 2 आ गया संख्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो देखिए बाबू 6x² माइनस इधर 9x माइनस यहाँ पर प्लस 2 देंगे -3, 9 में से 2 गया 7 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए बाबू इसको तोड़ के दिखा दिया है आपको कैसे लेना है कॉमन। तो देखिए ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, दोनों के बीच में कॉमन लेना है ना, दो संख्या के बीच में कॉमन लेना है, तो इनके बीच में पहले कॉमन लेंगे। तो ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब हम बाबू यहाँ पर भी कॉमन लेंगे बाद में। तो ये देखिए 2 से कट रहा है, नहीं ना 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 इधर आ गया, और एक्स भी है तो 3x बाहर निकाल दिए, तो 3 यहाँ पर आया तो 6 कितने मरते हैं 2, 3 में 6x, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 बाहर है, 3 3 9 तो -3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बाबू यहाँ पे 2x - 3 सेम टू है, तो यहाँ पे 1 हम लेंगे तभी तो इस सेम उतर कर आएगा 2x - 3, तो 1 से गुना होगा तभी तो ये बराबर आ जाएगा ना, कोई दिक्कत, ठीक ना। चलिए 3x + 1 और 2x - 3 दोनों कॉमन है, तो दोनों में से ले लेते एक, 2x - 3 और 3x + 1, ठीक है। अब बाबू ये शून्यक है, तो ये शून्यक है, तो इनके बराबर 0 रखने पर मान निकालेंगे, तो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो गया बाबू, माइनस है तो +3, x बराबर कितना हो गया 3/2, फिर 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो गया, +1 है तो -1 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा बाबू -1/3, तो इसीलिए शून्य कितना निकल गया बाबू, शून्य के बराबर कितना हो गया 3/2 और -1/3, ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब इसको जांच करना है, क्या करना है बाबू, जांच करना है, तो चलिए आइए जांच करते हैं। पहले देखिए अल्फा हो गया 3/2 और बीटा हो गया -1/3, ये लिख लीजिए सबसे पहले। देखिए बाबू सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले जो सवाल है वो लिख लेते हैं, 6x² - 7x और -3 है,
ठीक ना। तो यहाँ पे ए हो गया बाबू 6, यहाँ पे बी हो गया कितना -7 और सी हो गया -3। और आपको पहले पता है कि अल्फा बराबर कितना निकल के आया है। देखिए अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। तो अल्फा बराबर क्या आया बाबू 3/2 और बीटा बराबर क्या आया है -1/3। ठीक ना। ये अल्फा है, अल्फा वाला 3/2 वही आया है ना। देखिए 3/2 और बीटा वाला -1/3। ठीक ना। ये लिख लिए पहले डाटा जांच करते टाइम, क्योंकि आप कॉपी में सामने में आपके पास रहेगा, हमारे पास पेज अलग हो जाता है, इसलिए हम डाटा लिख लिए। ठीक ना। चलिए ये सब कुछ लिखने के बाद आप जांच करते हैं। जांच करेंगे तो बाबू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है फॉर्मूला। इसको सिद्ध करके दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं, यही ना जांच करना है। तो हमारा शून्यक निकल गया है, इसको जोड़ के देखते हैं। तो शून्यक कितना है बाबू 3/2 अल्फा है और प्लस में -1/3 बीटा है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ b का मान कितना है 7, तो -7 एगो माइनस पहले से फॉर्मूला वाला है, बट्टा में एक मान 6 है तो 6। अब देखिए इतना लाना है, अगर आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो रॉन्ग है। देखिए लघुत्तम लेंगे तो कितना हो गया 3 दूनी 6। अब इसको 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9। इसको 3 दूनी 6 होता है, 2 से गुना करेंगे तो -2 आएगा। बराबर में ये +7 हो गया, माइनस प्लस 7/6। आप देखिए बाबू यहाँ पे देखिए 9 में से 2 गया तो 7, 7/6, ये भी 7/6। इसका मतलब बराबर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सही है। ठीक। फिर आप देखिए गुणनफल भी निकालना है बाबू, तो देख लीजिए अल्फा फिर लिख के नीचे में बनाइएगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए बाबू अल्फा का मान निकल के आया है 3/2 गुने -1/3। ठीक ना। चलिए और यहाँ पे c का मान है -3, तो -3, एक मान है 6। देखिए 3 के 1 से -1 से गुनाएंगे तो -3 और 2 3 गुना करेंगे 6, तो -3/6 ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल सही है और फॉर्मूला भी सिद्ध हो जाए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बाबू क्या है। चौथा सवाल है 4u² + 8u। चौथा सवाल है 4u² + 8u। अब देखिए बाबू इसको डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए ये 4 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो 4 इधर, 4u कॉमन है, 4u आ गया। 4 के जगह पे देखिए 4u आ गया तो एक u बचा, तो u यहाँ पे +2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 4u² + 4 दूनी 8 हो गया। ये शून्यक है तो 0 रखेंगे, 4u बराबर 0, तो u का मान क्या आ गया यहाँ पे 0/4। इसका मतलब u बराबर क्या आ गया 0। फिर u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया प्लस है तो -2, इसीलिए शून्यक डायरेक्ट निकल गया आपका। शून्यक बराबर हो गया एक 0, एक हो गया -2। ठीक है। तो आप जांच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझ में। देखिए 4u² + 8u, इसको तोड़ नहीं सकते थे, लास्ट वाला संख्या नहीं है तो डायरेक्ट इसको गुना कॉमन ले लिए। ये दोनों 4 4 से कट रहा था तो 4u कॉमन लिए, तो यहाँ पे u बचा, u यहाँ पे 4 आ गया कॉमन, तो 4 दूनी 8, तो 4u बराबर 0, तो u का मान आ गया 0। फिर u + 2 बराबर 0, तो प्लस है तो u बराबर कितना आ गया -2, तो शून्य निकलेगा कितना बाबू 0 - 2। अब देखिए सिद्ध करना है इसको भी, तो सिद्ध करना है तो यहाँ पे देखिए 4u² + 8u
तो यहाँ पे ए बराबर हो गया बाबू कितना 4। अब बी बराबर कितना हो गया 8 और सी बराबर क्या है कुछ नहीं तो 0 और अल्फा कितना निकल गया है 0 और बीटा कितना निकल गया -2। ये लिख लिए। आप देखिए जांच करते हैं तो जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा कितना है 0 तो 0 प्लस बीटा का मान -2 है तो -b कितना है 8 है। ठीक ना। तो -8 हो गया फार्मूला में है बटा में 4। अब देखिए 0 को -2 से गुना करें जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। ये देखिए 4 दूनी 8 कट गया तो -2 आ गया तो -2 बराबर -2। तो सवाल सही है, सिद्ध हो गया फार्मूला भी। ठीक। अब फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी/ए होता है। तो अल्फा कितना है 0 गुने बीटा कितना है -2 तो सी/वाई कितना है 0/a 4। इसका मतलब 0 से 0 गुना के 0 अब बट्टा में ऊपर में 0 है तो इसका मतलब 0 ही होता है। तो ये भी 0 सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हो आप। देखिए अगला सवाल है बाबू 5 का टी स्क्वायर -15 है। क्या है टी स्क्वायर -15 है। टी स्क्वायर -15। छठा नंबर सवाल है बाबू टी स्क्वायर -15। इसको डायरेक्ट लिखिए बाबू टी स्क्वायर अगर माइनस है तो इधर आ गया प्लस में 15। ठीक ना। टी स्क्वायर -15 है इसको तोड़ेंगे तो टी स्क्वायर बराबर 15 आ गया। अगर स्क्वायर हटेगा बाबू तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस रूट में आ जाएगा ये 15। ठीक ना। तो इसीलिए शून्य हमारा निकल के आ गया कितना बाबू शून्य निकल के आ गया एक रूट प्लस में 15 और एक रूट माइनस में 15। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सवाल कितना इजी था और ये सवाल पूछा भी जाता है। टी स्क्वायर -15 बराबर था सवाल। तो टी स्क्वायर अगर माइनस हटा इसको इधर ले जाएंगे तो बराबर 15 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आएगा प्लस माइनस तो एक प्लस रूट 15 एक माइनस रूट 15 हो गया शून्य। ठीक है। अब इसका जांच करते हैं। क्या करते हैं बाबू ये भी जांच करेंगे ना। तो आप जांच करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाता है बाबू ए बराबर कुछ नहीं है ये बगल में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे बी बराबर कितना हो गया कुछ नहीं है बी की जगह पर तो 0 और सी का मान कितना हो गया -15। देखिए जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा √15 और प्लस माइनस √15। तो बी का मान 0 है तो 0 बटा -15 हो गया। ए का मान कुछ नहीं है तो 1 सॉरी ए का कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया 1। तो ये प्लस माइनस कट गया 0 इधर भी 0 सही है। ठीक है 0 बराबर 0 आ गया मतलब फॉर्मूला सिद्ध हो गया। फिर बाबू देखिए फिर क्या करना है गुणनफल निकालना है। अल्फा इंटू बीटा सी/ए होता है। देखिए √15 गुने -√15 तो इधर सी कितना है -15 है बटा में 1 है। देखिए इसको गुना करेंगे बाबू तो ये भी आ जाएगा गुना में -15 क्या आ जाएगा -15 इधर -15 बराबर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सवाल हमारा सिद्ध हो गया। ये सवाल यहाँ पे लिखिएगा नीचे में इसको। ठीक है कोई दिक्कत ये भी सवाल हमारा सिद्ध हो गया। आपका आखिरी सवाल देखिए ये आखिरी सवाल आपके लिए हम छोड़ दिए। ये आप बनाकर कमेंट कीजिए। ठीक है ये आप खुद बनाइएगा। चलिए अब हम अगला सवाल बनाते हैं। जितना सवाल आपको बताए उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना सवाल आपको बताए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए उस समस्या को हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक।
देखिए अब 2 नंबर सवाल बनाते हैं। चलिए, दो नंबर सवाल बनाते हैं बाबू। देखिए, कार्य सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शुनकों का योग अगुणनफल दिया हो। इससे पहले आपको फॉर्मूला बता दिए ना, शुनकों का योग अगुणनफल दिया है। तो देखिए पहला सवाल है, पहला नंबर सवाल, शुनकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। शुनकों का योग यही होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है माइनस कितना है, 1/4 है। ठीक है, और शुनकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1 है। आपको हम बताए थे अगर शुनकों का योग और शुनकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला बताए थे ना। देखिए कितना सैंपल में आप बनाइएगा। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4। तो 1/4 यहाँ पे x है तो x हो गया, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा ये -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू ये बट्टा में 4 है, अगर बट्टा में जितना रहेगा बाबू उतना से हम क्या करते हैं, पूरे को गुना कर देते हैं। अगर जितना बट्टा में रहेगा उतने से हम क्या करेंगे, पूरे का गुना करेंगे। तो पूरे गुना करेंगे कितना हो गया, 4 से इसको गुना करेंगे तो 4x²। ये देखिए इसको गुना होगा तो 1/4 x गुने 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x बचा, तो -x। अब ये प्लस माइनस माइनस 1 से 1 4 होगा तो -4 हमारा समीकरण निकल के आ गया, मतलब सॉरी बहुपद निकल के आ गया। कोई दिक्कत, आप फार्मूला याद रखिए, सवाल खुद बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा प्लस बीटा, इनका मान रख दीजिए। अगर बट्टा आ रहा है तो जितना बट्टा आएगा उसी संख्या से पूरे को गुना कर देना है, मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर दूसरा सवाल देखिए बाबू, दूसरा सवाल देखिए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना दिया है, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3। ठीक है, द्विघात फॉर्मूला लगाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है बाबू, देख लीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, तो √2x आ गया, √2x, अब प्लस में 1/3 आ गया। ठीक है, फिर बट्टा में आया बाबू, तो अगर जो बट्टा में आता है उसी से आपको बोले पूरा का गुना करना है। तो 3 आया बट्टा में, तो 3 से हम पूरा का गुना कर देते हैं। ठीक ना, 3 से गुना करेंगे, 3x² आ गया, माइनस इसको 3 से गुना करेंगे तो 3√2x, 3 कट जाएगा तो प्लस में 1 आएगा। देखिए कितना आसान सवाल है। ठीक ना, सवाल बन गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जो बट्टा में रहेगा उसी से पूरी बहुपद को गुना कर देना है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कितना आसान सवाल बन रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए बाबू, 3 नंबर सवाल क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, शुनकों का योग कितना है, 0, और अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिए। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला आपको बता दिए हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, बार बार से मान रख दीजिए। देखिए बाबू
एक्स स्क्वायर माइनस 0 अल्फा प्लस बीटा का माइनस 0 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा है √5 तो √5 हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर 0 से गुना होगा तो 0 हो गया तो बच गया ये प्लस √5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, कितना सरल भाषा में आपको सिखा रहे हैं। अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक ना। चलिए देखिए बाबू, चौथा सवाल आपको बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1 दिया है बाबू, और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया है, मतलब शुनकों का योग 1 दिया है और शुनकों का गुणनफल 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू, सेम फॉर्मूला लगेगा। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला रखिए और बार बार से मान बैठा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 एक्स हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 हो गया। इसे तोड़ेंगे बाबू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कितना आसान भाषा में बन रहा है, ठीक है। लाइक करिए वीडियो को। चलिए अगला सवाल बताते हैं आपको। पांचवा सवाल देखिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया है। सेम सवाल, फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद बराबर सेम फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए बाबू बार बार समान रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। आपको बताए अगर बट्टा में 4 है तो पूरे को 4 से गुना करेंगे, गुने 4 तो 4x स्क्वायर हो गया। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और ये 4 से 4 कट गया तो x बचा, ये 4 से 4 कट गया तो प्लस में 1 बचा, ठीक है ना बाबू। ये बट्टा में है, ऊपर में 4 4 कट जाएगा, इसमें इधर 4 4 कट जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस x हो गया, ये प्लस 1 हो गया, हमारे द्विघात बहुपद निकल गया। आपके लिए एक सवाल छोड़ देते हैं, ये सवाल आप बनाइए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। एक सवाल तो आप बनाइए खुद से ना। चलिए बाबू आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।